अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मिस्टर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 के एडिशनल एमसीक्यूज देखेंगे जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से थ्योरी पढ़ के फिर एमसीक्यूज की तरफ आइएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। आए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यूज नंबर 1 है स्टूडेंट्स, इन साइंटिफिक नोटेशन आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई बाय 10 पावर n। ठीक है, कोई भी नंबर जो इस वाली फॉर्म में लिखा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। अब इस लिखी हुई साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर a होगा यानी इतना, देखो साइंटिफिक नोटेशन में दो ही पार्ट होते हैं, एक ए है जो 10 की पावर से पहले आएगा और एक 10 की पावर के साथ आएगा। तो स्टूडेंट्स, जो 10 की पावर से पहले आता है उसको, इसके दो नाम हैं। इसको या तो बोलते हैं बेस पार्ट, बेस वाला पार्ट, और या फिर इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। सी, या फिर इसको बेस बोलते हैं या कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इन दोनों ऑप्शन में कोई एक भी आ जाए वो करेक्ट होगा। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हुआ फिर वो कोफिशिएंट हुआ। आगे नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यूज है हमारे पास, इन साइंटिफिक नोटेशन द वैल्यू ऑफ ए इन ए मल्टीप्लाई बाय 10 पावर n। स्टूडेंट्स, हम ये जो नंबर ए होता है, कोफिशिएंट होता है, इसकी वैल्यू की रेंज बतानी है। तो याद रखिएगा, ये जो ए होता है, इस ए की वैल्यू या तो ग्रेटर होती है 1 से या 1 के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन 10 से छोटी ही रहती है। ठीक है, तो ये रेंज आपने याद रखनी है। जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी तो ये कंडीशन लाजमी बतानी होती है, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो बी वाला होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 3। एमसीक्यूज नंबर 3 में है द इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज कॉल्ड। देखो स्टूडेंट, आप किसी नंबर का कॉमन लॉग लेते हो। अब कॉमन लॉग ऐसे होते हैं जिनकी बेस 10 होती है। अगर 10 नहीं लिखी हुई इसका मतलब वो लिखी ही हुई है। मैं एक नंबर 50 है उसका लॉग लेके आपको कैलकुलेटर से आंसर दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, एक नंबर 50 है, ये कॉमन है तो बेस 10 आपके कैलकुलेटर में नहीं पूछता, मेरा थोड़ा सा एडवांस है तो मैं इसलिए बेस 10 लिख देता हूँ। इक्वल प्रेस करूँगा तो मुझे जो आंसर मिला है वो है 1.6989, या इसको राउंड ऑफ करूँगा तो 6990 या 90 हो जाएगा, 89 था ना। 1.6990 राउंड ऑफ करने के बाद 1.6990। स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी नंबर का लॉग लें, आपके पास या तो पॉइंट से पहले डिजिट जो होगा उसको बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट या फिर होल पार्ट, और इसी इंटेग्रल को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा इसका जो नाम है। पॉइंट के बाद जो वैल्यू आई है यानी 0 कंसीडर कर लें, 0.69, ये होता है मैंटिसा। एक्चुअली ये क्या है, ये डेसिमल पार्ट है। ठीक है, आपने मेरे लेक्चर में भी सुना होगा, ये डिफरेंस मैंने बनाया था कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा में। तो ये दोनों एमसीक्यूज, ये एग्जांपल सामने से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इंटेग्रल पार्ट कॉमन लॉगरिथम का क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। नीचे है द डेसिमल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज कॉल्ड, तो वो होता है मैंटिसा। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 में, मैंटिसा ऑफ लॉगरिथम इज ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 या एन इंटीजर। तो हमेशा ये पॉजिटिव लेते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, लेकिन मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाता है। एमसीक्यूज नंबर 6 है द ऑर्डिनरी नोटेशन ऑफ 5.63 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3। याद रखें स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन भी करे थे, ये हमारे पास नंबर है 5.63। तो मैंने आपको बताया था पहले 10 की पावर ख़त्म करनी है तो 1 के साथ जितनी 10 की पावर उतनी 0 लगा दो पॉजिटिव में। ठीक है, तो हम 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे आपका कैलकुलेटर आंसर शो कर रहा होगा 563 और एंड पे 0। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हुआ ये वाला। इस तरह याद रखिए, ऑर्डिनरी नोटेशन का कोई भी एमसीक्यू आ सकता है। ये एज अ सैम्पल है, देखना ये है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
MCQ नंबर 7 है हमारे पास, द ऑर्डिनरी नोटेशन ऑफ 6.6। देखिए मैंने एक पॉजिटिव पावर वाला करवाया, एक नेगेटिव। आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, अगर शॉर्ट होता तो कर लेते हैं, लेकिन आप ट्रिक इसके लिए यूज़ करते हैं। MCQ हमारे पास पावर नेगेटिव है, इस पॉइंट को उठा के 5 डिजिट लेफ्ट साइड पे ले जाओगे, सही है। अब 5 डिजिट कैसे जाएं, पीछे तो एक 6 ही पड़ा है, ठीक है, यानी ये पॉइंट यहाँ पे था और यहाँ 6 पड़ा हुआ है। अब एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अब 5 डिजिट कैसे लेके जाएं, तो स्टूडेंट्स हम 4 लगा लेंगे ज़ीरोस, ठीक है, इस तरह 4 ज़ीरोस लगा लेंगे और पॉइंट आ जाएगा यहाँ। अब इस पॉइंट के बाद फिर डिजिट गिने, 1 2 3 4 5 यहाँ था ना, तो आगे जो 6 है वो वैसे लिख देंगे, तो 0.4066। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ वो सी हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है जॉन नेपियर। इसने जो वर्ड लॉगरिथम था वो इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट MCQ नंबर 9 है, द वर्ड लोगोस मीन। जब आप लॉगरिथम की जाके थ्योरी देखेंगे तो वहाँ पे लोगोस और रिथमोस के मीनिंग है रेशो या प्रोपोर्शन, तो ये ऑप्शन हुआ। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस लॉगरिथम। देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी, तो ये लॉग हटा दोगे, ये लॉग कैंसिल हो गया। अब होगा क्या, ये लॉग की बेस थी तो ये अभी भी बेस ही है, बस इन दोनों की आपने प्लेस चेंज कर देनी है, यानी ये y पावर में आ जाएगा और x इधर आ जाएगा, तो b पावर y इज इक्वल टू x। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट हम देखते हैं MCQ नंबर 11, द लॉगरिथमिक फॉर्म। इसी की लॉगरिथमिक फॉर्म फिर हम लेके आनी हो तो हम लॉग लिखेंगे, यहाँ जो बेस a थी वो छोटी करके नीचे लिख देंगे और उन दोनों को फिर चेंज कर देंगे, y इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा, तो log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, तो सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 पे। 12 में है स्टूडेंट द लॉगरिथम फॉर्म ऑफ दिस। फिर हमने क्या करना है, लॉग लिख के ये छोटी सी बेस 3 लिखनी है, 81 इधर ले आना है और जो पावर थी वो इधर ले आनी है, तो log ऑफ 81 टू द बेस 3 इज 4, log ऑफ 81 टू द बेस 3 इज 4। सी ऑप्शन हमारा तो क्या है स्टूडेंट्स, करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं MCQ नंबर 13, द टेबल ऑफ कॉमन लॉगरिथम वाज प्रिपेयर्ड बाय। ठीक है, तो ये आपने स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना, आप जॉन नेपियर दोबारा ना कह दीजिएगा। तो ये थे हमारे पास, ये बॉक्स में लिखा भी हुआ है, हिस्ट्री का बॉक्स है 25 पेज पे, कि ये हमारे पास प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स हैं, इन्होंने ये वाला लॉग टेबल जो है इंट्रोड्यूस करवाया था कॉमन लॉगरिथम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम 9.89। तो स्टूडेंट्स करेक्टरिस्टिक्स होता है कि मैंने आपको सिखाया था कि नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो ये पॉइंट की एडजस्टमेंट होती है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट है ना, पॉइंट को आगे पीछे मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो पॉइंट मूव राइट साइड पे होता है, जितने डिजिट वो पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट उतनी नेगेटिव। अब किया ही नहीं तो ज़ीरो, ठीक है, अपनी जगह पे रहा है, तो करेक्टरिस्टिक्स 0। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर इज़, तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हमने यहाँ लेके जाना है 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -4। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स होता है साइंटिफिक नोटेशन लिखने के बाद जो 10 की पावर होती है, अब -4 है तो इसका करेक्टरिस्टिक्स ये आता है। ठीक है, अब द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 0, तो लॉग ऑफ 0 पे स्टूडेंट अनडिफाइन होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 1, तो 1 का लॉग आप कैलकुलेटर पे भी ले सकते हो, बेस नहीं तो 10 होगी, कॉमन लॉग है, तो ये 1 का होता है स्टूडेंट 0, 1 का लॉग ऑफ 1 इज 0। द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ a टू द a इज ऑलवेज। अच्छा, ये स्मार्ट सिलेबस जो था उससे अब बाहर MCQ आने लगे हैं, ये देखिएगा, ये है किसी नंबर a का हमने लॉग लेना है, ठीक है, कोई a है और बेस भी a ही है, तो ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये 1 ही होता है। किसी नंबर का लॉग जब वो बेस खुद ही हो तो वो 1 होता है, याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट है 18 पे। अच्छा, ये 18 हमने कर लिया, अगर 19 है
द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम, कॉमन स्टूडेंट्स लॉगरिथम जो होते हैं उनकी बेस होती है 10। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये डेफिनेशन भी थी, लॉगरिथम विद बेस 10, इस तरह भी ये आ सकता है। ये दो इसके तरीके हो सकते हैं कि लॉग जिनकी बेस 10 है वो कौन से होते हैं, या नेचुरल लॉग की बेस क्या है, दोनों तरह से पूछ सकता है। तो ये है स्टूडेंट कॉमन लॉग बेस 10 वाला। लॉगरिथम विद बेस ई, तो वो स्टूडेंट होता है नेचुरल लॉगरिथम। नेक्स्ट 23 पे, नंबर द नंबर हुज लॉगरिथम इज गिवन इज कॉल्ड, अगर किसी नंबर का लॉग दिया जाए तो उसको स्टूडेंट्स बोलते हैं एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉगरिथम। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लॉगरिथम, ये लॉगरिथम के लॉज जो हैं ये 2.4 एक्सरसाइज में है, तो वहाँ से भी एमसीक्यूज पॉसिबल हो सकते हैं। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप क्या करेंगे, लॉग अलग अलग लिख देंगे, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, तो प्लस में चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई किस में चेंज हुआ करके, प्लस में। इसकी जो बेस है बी वही इधर भी रहेगी, वो इधर भी रहेगी, इसको ढूंढ लीजिए। मल्टीप्लाई जब भी आप करेंगे, दो नंबर मल्टीप्लाई उनका लॉग अलग अलग करेंगे तो सम में लिख देना है। इसी तरह फिर लाज हैं लॉगरिथम के इस तरह डिवाइड हो रहा हो तो फिर माइनस में चेंज कर दिए, ऊपर वाले का लॉग पहले लिखे, ये मैं क्या यहाँ पे ऊपर वाला जो नंबर है x उसका लॉग पहले लिखे माइनस लॉग ऑफ y, और बेस दोनों की वही, तो लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y टू दी बेस b दोनों का, सी ऑप्शन आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लॉगरिथम, तो स्टूडेंट्स लॉग का लॉ होता है किसी नंबर की पावर को n हो तो उसको शुरू में ला के फेंक दो, ठीक है, तो वो n इंटू लॉग ऑफ x टू द पावर b यानी शुरू में आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इन एक्सप्रेशन लॉग ऑफ x टू द बेस b इज इक्वल टू y, द वेरिएबल b रिप्रेजेंट्स, तो जो b होता है स्टूडेंट्स ये लॉग की बेस को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं छोटी सी लगी होती है, इसको क्या बोलते हैं, तो ये स्टूडेंट्स होता है बेस। अकॉर्डिंग टू दी चेंज बेस फार्मूला इट कैन बी रिटन एज, याद रखिएगा, ये मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। हमने इसकी बेस पहले क्या है b, वो बेस चेंज करनी है। हम क्या करेंगे, लॉग लिख देंगे नंबर का x का, और नीचे लॉग लिख देंगे वो जो बेस थी उसका b का। अब हम एक नई बेस लेके आना चाहते हैं, पहले b वाली ख़त्म हो गई है तो मैं अपनी तरफ से इधर भी वो a लगा देता हूँ, इधर भी a नई बेस लगा देता हूँ, इसको ढूंढ लीजिए। तो ये स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में ये सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स पास 28 टॉप क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर रिकमेंड करें। इंशाल्लाह अगले ही लेक्चर में थोड़ी देर बाद मिलते हैं एडिशनल एमसीक्यू चैप्टर 3। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।